आप सभी लोगों का मैथ्स बाय ऋषि सर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि इस हफ्ते में हमारे पास दो खुशखबरी है कि हमारे पास 2 वैकेंसी आपके पास है। एक तो सीजीएल की वैकेंसी आ चुकी है और एक एमटीएस की भी वैकेंसी आई है हमारी, और आपके पास आरआरबी एनटीपीसी का भी फॉर्म आने वाला है जिसका कैलेंडर आरआरबी ने पहले से जारी किया हुआ है। अब सवाल है कि आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं वो इस टच में रहें कि एक के बाद एक आपको पेपर देने हैं। और वैकेंसी की बात जहां तक है तो एमटीएस की वैकेंसी लगभग आपके पास 8000 के करीब वैकेंसी, जो पिछली बार 1500 के करीब थी, और सीजीएल की वैकेंसी भी पिछली बार 8000 के बजाय इस बार 17000 के करीब है। यानी कि अवसर बढ़े हैं, कैंडिडेट भले बढ़ेंगे लेकिन अवसर भी बढ़े हैं। तो अवसर उन्हीं के लिए है जो लोग तैयारी करते हैं, अवसर उनके लिए कभी नहीं है जो तैयारी नहीं करते हैं और ऐसे ही फॉर्म भरते हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो 60 दिन के बारे में मैं चर्चा करना चाह रहा हूं, उसमें चाहता हूं कि आप लोग इस 60 दिन को बेहतर बना पाएं। आप किस तरह से 60 दिनों का प्लानिंग करें। क्यों मैं 60 दिन कह रहा हूं? क्योंकि ऑलमोस्ट जुलाई आने वाला है और सितंबर और अक्टूबर में पेपर का डेट है। तो जुलाई और अगस्त आपके पास है, सितंबर में कभी भी पेपर हो सकता है। तो आपके पास एक तरह से 60 दिन पूरी तरह से बच रहे हैं। अब क्या कैसे कवर करें कि इस 60 दिन में आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाए, ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि जो भी चीजें आपने पहले तैयार की हुई है उस मटेरियल को एक बार आप ध्यान से देखें, और मैं कुछ चीजें आपको रिवाइज कराता हूं, कुछ चीजें समझाता हूं कि किस तरह से आप अपनी प्लानिंग को रखें ताकि 60 दिन में एक तरह से आपका सिलेबस रिवाइज हो जाए। आपको जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं आप अपनी कंटेंट पर एक बार ध्यान से देखिएगा। मैं कुछ चीजें आपको, छोटी छोटी चीजें, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगी कि 60 दिन को कैसे आप बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। पहली चीज, जिन लोग भी तैयारी ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन सेंटर पे अवेलेबल नहीं हो सकते, नहीं आ सकते, उनसे मैं वादा करता हूं कि सीजीएल से पहले मैं ऑलमोस्ट सभी कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराने का प्रयास जरूर करूंगा, ठीक है। तो पहला काम तो ये कि मैं आप लोगों को कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कराने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। जो चीजें मैं आपको समझाऊं उस पर थोड़ा सा काम करने का प्रयास कीजिएगा। अब मेरा क्या 60 दिन का कॉन्सेप्ट है वो उसे एक बार ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, जिसमें कुछ पॉइंट्स, 3-4 पॉइंट्स हैं जिसे आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, माइंड में क्लिक कीजिएगा। इस पर काम करना है आपको, ठीक है। मेरे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिस पर आप ध्यान रखें और इस 60 दिन को कोशिश करें 60 दिन में थोड़ा सा मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दें। जो लोग मोबाइल पर बहुत यूज करते हैं उसे थोड़ा सा कम कर दें, ये भी आपके 60 दिन को बढ़ाने का काम करेगा। तो आप थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहने का प्रयास करें इन 60 दिनों में और कोशिश करें कि आप कंटेंट को बेहतर करें, राइट। अब मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर आपको ध्यान रखनी है और देखिए मैं किस तरह से इस 60 दिन को आपको कहता हूं कि आप तैयार करें, राइट। मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, आप एक बार देखिए ना। मैं 4 पॉइंट्स बेसिकली आपको समझाना चाह रहा हूं, आप एक बार इस ध्यान से देखिएगा। मेरे 4 पॉइंट्स हैं बाबू कि कंटेंट कैसे और कौन सा कवर करें, है ना। कौन सा कंटेंट कवर करना है और कैसे कवर करना है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर मैं आपको चर्चा करके बताता हूं कि क्या क्या कंटेंट्स करने हैं। इसके अलावा रिवीजन कैसे करें। जिन्होंने ऑलरेडी कंटेंट पढ़ा हुआ है उनके लिए रिवीजन बहुत जरूरी है, तो उनके लिए है कि रिवीजन किस तरह से करें, राइट। इसके अलावा मेमोराइज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या क्या याद करें। सारी चीजें याद नहीं करनी होती, कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे मेमोराइज करने का प्रयास करें, क्योंकि आपके पास वो टाइम नहीं है अब कि आप पूरा सिलेबस याद कर लेंगे, राइट। पूरी जीएस को याद कर लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या चीजें हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या याद करना चाहिए, राइट। और मॉक टेस्ट कितने लगाने हैं और किस तरह से मॉक टेस्ट को आप रिकॉल करें, किस तरह से मॉक टेस्ट करने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या करनी होती है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहली चीज कंटेंट, दैट इज वेरी क्रूशियल। किसी भी वनडे एग्जाम जो लोग देते हैं तो एक तो पहले बात ये समझ में आना चाहिए कि भैया रिक्वायर्ड कंटेंट जितना जरूरत है उतना ही पढ़ें, बहुत कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। आप मैक्सिमम कवर हो जाएगा अगर आप कंटेंट लिमिटेड रखेंगे। लेकिन अगर आपके पास बुक 10 पड़ी हुई है एक ही सब्जेक्ट की, कवर एक भी नहीं करते हैं तो उस कंटेंट का कोई फायदा नहीं है। आप 2 किताब रखें और अच्छी बुक रखें, अच्छे कंटेंट रखें और उसे बार बार करें, तो उससे क्या होगा, स्पीड भी आएंगी और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो मैं कुछ कंटेंट आपको बताता हूं कैसे और किस तरह से कंटेंट। आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं बेसिकली, और इन 4 सब्जेक्ट में कौन कौन से हैं, तो रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस है, राइट ना। ये सभी ऑलमोस्ट सभी वनडे एग्जाम में यही हमारा सिलेबस होता है। कंटेंट कौन सा करें, ध्यान से देखिएगा। मैं कुछ चीजें आपसे पूछता हूं, एक बात बताइए। अब जहां तक सवाल है 4 सब्जेक्ट का, तो इसमें एक सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग, एक सब्जेक्ट है मैथ्स और एक सब्जेक्ट है इंग्लिश। इसके बाद जीएस, थोड़ा सा जो सिलेबस है वो जीएस का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, राइट ना। तो अब जहां तक सवाल है रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस का, तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये 4 पॉइंट्स हैं। इन 4 पॉइंट में ये जो 3 पॉइंट है, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश,
अगर आप इन्हें ध्यान से करेंगे तो इसमें नंबर ना कटे, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इन तीनों सब्जेक्ट में नंबर जो है, मार्क्स जो है वो कटने नहीं चाहिए। मार्क्स आप पूरे के लिए, फुल के लिए तैयार करें, राइट। अब आप खुद ही बताइए, मार्क्स फुल के लिए मैं कह रहा हूं, आप अगर रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के कंटेंट की बात करें तो मैं कह रहा हूं पूरे पूरे नंबर के लिए आप फाइट करें। हर एक नंबर स्कोर हो सकता है अगर आपकी तैयारी और आपका कंटेंट बेहतर हो, ठीक। अब आप ही बताइए, अगर मैं कहूं कि जीएस पूरे पूरे के लिए तैयार करें, उसका क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है भैया। किसी के भी जीएस में 50 में से किसी के मुश्किल ही 40-45 आते हैं, राइट ना। एवरेज स्कोर 25-30, तो आप एवरेज स्कोर की तरफ जाएंगे। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि मैं 50 में से 50 ले आऊंगा, राइट। क्या मैं कहना चाह रहा हूं? यानी कि आप इन तीनों सब्जेक्ट में 50 में से 50 स्कोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें 50 चाह के भी नहीं होगा, तो उस पर टाइम भी उतना ही इन्वेस्ट करना है, राइट। आपको जो मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करनी है इसमें, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जीएस बिल्कुल छोड़ दें। आप जीएस की तैयारी करें, जीएस को करें, लेकिन उस पर टाइम लिमिटेड दें। लेकिन रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश पर आप पूरा टाइम, ढंग से टाइम दें और पूरे नंबर स्कोर करने का प्रयास करें। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कंटेंट कैसे करें। सर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा 60 दिनों में पूरा सिलेबस A to Z कर लेंगे। हाँ, जो लोग तैयारी करें उनके लिए तो रिवीजन का इनफ टाइम है, राइट। अब जो मैं कह रहा हूं ध्यान सुनिएगा, ये तीनों कंटेंट जो है, जो सब पॉइंट मैंने बोले, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, इनके टॉपिक जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके नोटिफिकेशन में भी होता है और कोई भी किताब लगे इसमें टॉपिक ऑलमोस्ट मेंशन होता है। आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, उससे भी टॉपिक का पता लग जाएगा। आपके जो भी टॉपिक है ना, समझ पा रहे हैं, उस पर आपका काम है कि लास्ट 4 साल के क्वेश्चन, क्या बोला मैंने, कितने साल के क्वेश्चन? लास्ट 4 साल, है ना। लास्ट 4 साल यानी कि आपको कोशिश करनी है 23, 2023, 2022, 2021, 2020, लेटेस्ट करना तो 19 कर लीजिए। आप इस 4 साल में इतने डाटा होंगे तो आप करते करते थक जाएंगे। आप इन तीनों सब्जेक्ट में क्वेश्चन केवल और केवल नंबर चेंज होता है, इससे करने से एक पैटर्न का रिपीटेशन पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो ये आपको पता लग जाएगा। साथ ही साथ क्या पता लगेगा कि आप इन्हें अगर बार बार करेंगे तो स्पीड भी आ जाएगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप हर सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज आज के डेट में पेपर अवेलेबल होता है, चाहे आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मैथ्स का तो बिल्कुल मिल जाएगा। तो आप चैप्टर वाइज, हर सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन ले और लास्ट 4 साल के क्वेश्चन कोशिश कीजिए 2023 से शुरू करना है, ना कि पीछे से। 2023 से 2019 के कंटेंट कम से कम 20 तक तो कम से कम कवर कर ही ले। और इन तीनों सब्जेक्ट में अगर आपने पेपर जाने से पहले इसे कम से कम 2 बार कर लिया, तो आपको अलग से कोई बुक करने की जरूरत नहीं है। इन तीनों में मैं कह रहा हूं, चारों की बात नहीं, इन तीनों में बात कर रहा हूं। यानी कि रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश में लास्ट ईयर पेपर का पैटर्न पता होना, उनको बार बार करना, और इनको ही बार बार करने से एक तरह से रिवीजन खत्म हो जाएगा। आपको कुछ नहीं कह रहा हूं कि मैं ये किताब ले लूं, मैं आपसे कह रहा हूं जिस बुक में भी, जिस ऑथर की किताब में भी आपके लास्ट 4 साल के क्वेश्चन होंगे, उसे करने का प्रयास कीजिए। अगर आप ये करेंगे तो आप ध्यान रखें, आपका रिवीजन भी होगा और एक अच्छा कंटेंट आपके पास होगा, राइट। बार बार लास्ट 4 साल के क्वेश्चन कह रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक करनी है। अब जीएस में क्या करना है? अब जीएस में 2 चीजें हैं बाबू। एक तो बेसिक नॉलेज ऑफ जीएस बहुत जरूरी है, बेसिक पार्ट। अब बेसिक में क्या जरूरी है, आप ये बता दीजिए। अब जीएस में जो कंटेंट है ना, इतने कंटेंट है, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, राइट ना, स्टैटिक जीके पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़नी है, जनरल साइंस, इतना पढ़ना है, राइट। और नंबर पूरे आने नहीं है, नंबर तो नहीं आने, और इससे कम टाइम में ये कवर हो जाएगा, इसमें पूरे नंबर आएंगे। हाँ, जीएस में क्या करना है, क्या चीज है आपको याद, स्कोर दिला देगा। जीएस में बाबू स्टैटिक जीके जो कभी नहीं बदलता है, इसे आप डेली रिवाइज करें, इसे याद कीजिए, ये नंबर दिला जाएगा। और स्टैटिक जीके को क्वेश्चन आते हैं, आप अभी से आज से लेकर पिछले 6 महीने, लास्ट 6 मंथ, अभी से लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ अब से पेपर तक जो भी होगा उसके करंट अफेयर्स, 2 महीने की मैगजीन, अभी 2 महीने हैं पेपर में, 2 महीने की मैगजीन कवर करनी है, राइट। 2 महीने की मंथली मैगजीन, अभी जो 2 महीने अब आने हैं, और साथ ही साथ पीछे के 6 महीने, ये 2 चीजें आपको डेली रिवीजन करना है। स्ट्रेटेजी के बदलेगा नहीं, लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन आएगा, तो ये पोर्शन आपको डेली रिवाइज करने हैं। इसके अलावा बेसिक चीजें, आपके पास कोई भी बेसिक बुक्स हो जिसमें बेसिक नॉलेज हो, आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, नहीं तो कम से कम आप लूसेंट की किताब को एक बार गो थ्रू कर लें, उससे क्या होगा, बेसिक नॉलेज आपके पास होगा, बेसिक में समस्या नहीं होगी। तो लूसेंट की जीके की किताब एक बार जरूर गो थ्रू कर लें, और साथ ही साथ इन दोनों पोर्शन पे बहुत मेहनत करें, इन दोनों को डेली रिवाइज कीजिए, ये स्कोर दिला जाएगा। यानी कि स्टैटिक बदलता नहीं है, करंट अफेयर 6 महीने के पढ़ नहीं है, आगे के 2 महीने आप कोई भी मैगजीन से कवर कर सकते हैं। तो मेरा कहना यह है
कि आप बेसिक के लिए लुसेंट पढ़ लीजिए, जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बहुत आ जाएगा। पूरे तो 50 में से 50 को तो आपको लाने नहीं है, आप 50 में 50 इसमें फाइट करें, इन तीनों में, राइट। तो मेरा ये 3 पॉइंट था। इसमें मैंने कहा है कि लास्ट 4 साल के पेपर की बात बहुत जरूरी है, राइट। अब रिवीजन कैसे करें? रिवीजन बाबू इस तरह से करनी है कि पहले आप एक बार कंटेंट जो भी करने हैं ना, वो कंटेंट देख लें पहली चीज, और कंटेंट में जो कंटेंट आपको आता है कि भैया 60, 70, 80% मुझे आता है, राइट ना, उसमें आप जो टफ चीज है, जो आता है कंटेंट, उसमें जो डिफिकल्ट पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल क्या मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे आपने मैथ्स कवर किया हुआ, राइट ना, आपके 20 चैप्टर हैं बाय द वे, मैं मान लेता हूं 20 में से आपके 15 आते हैं, तो आप 4 चैप्टर जो है ना उस पर ज्यादा मेहनत करें, 4 चैप्टर को बार बार अभी करने का प्रयास करें, उसे कीजिए। और रिवीजन किसे करना है? वो जो पीछे के 15-16 चैप्टर जो आपको आते हैं उसे एक बार गो थ्रू कर ले, राइट। गो थ्रू इस तरह से नहीं करने का आता है, इसे थोड़ा सा क्वेश्चन करके भी देखना है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे वैसे रिवीजन नहीं होता है, राइट। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करें रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश में। स्ट्रेंथ और वीकनेस जब आइडेंटिफाई हो जाएगी कि जैसे 10 चैप्टर पढ़ने हैं, भैया 3 आता है आपको, तो 3 आता है आपको, 7 नहीं आता, 7 पे ज्यादा मेहनत करनी है, 3 को रिवीजन करनी है, राइट। तो रिवाइज इस तरह से करनी है कि जो कंटेंट आपको आता है पहले से, उस पर लेटेस्ट कोई क्वेश्चन आया हो उसे जरूर कर लेना है, और जो कंटेंट नहीं आता है उसे सीखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, लेकिन जो आते हुए कंटेंट है उसे टच बनाकर रखें, डेली कुछ ना कुछ उसमें से रिवाइज करते रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। मेमोराइज क्या करना है, क्या चीजें याद करनी है, याद क्या करनी है, बहुत सिंपल चीजें, कुछ पॉइंट्स जो हमेशा काम आएंगी और जो याद करना भी चाहिए। अब भैया इंग्लिश में एक बात बताइए, 40% वोकैब का पार्ट है। अब आप ग्रामर में अगर नहीं भी करेंगे वोकैब तो आप कीजिए, क्या क्या याद करना है आपको? एनको याद करनी है, डेली याद करें। साइनो याद करनी है, आज क्या हमेशा काम आएगा। इसके अलावा क्या याद करनी है? वन वर्ड और आइडम्स फेज, आइडम्स फेजेस, और इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इंग्लिश में ये तो हमेशा वन वर्ड वगैरह काम आएगा ना, तो वन वर्ड, आइडम्स फेज और इसके अलावा एंटोसाइनो, ये आप अगर कोशिश करें और कम से कम लास्ट 10 साल में, लास्ट 10 ईयर्स में जो भी आए हैं वो सारे वर्ड याद कर लें। ब्लैक बुक के नाम से किताब आती है, उसमें सारी चीजें दी हुई है, आप बस उसे याद करने का प्रयास करें और ये डेली मेमोराइज करनी है। इससे क्या होगा कि इंग्लिश में 40% पार्ट आपका तैयार हो जाएगा। ब्लैक बुक नाम से एक इंग्लिश की किताब आती है, उसमें वो सारी चीजें गिवन है, तो आप कोशिश करें कि ये डेली याद करें। तो इंग्लिश में एक पार्ट याद करना है, इसके अलावा क्या याद करनी है? स्टैटिक जीके याद करनी है। स्टैटिक जीके के अलावा क्या याद करनी है? इसके अलावा याद करनी है बाबू करंट अफेयर्स याद करनी है, लास्ट 6 महीने के और अगले 2 महीने जो आने हैं। और इसके अलावा लूसेंट को रिवाइज डेली करना है, डेली 10-10 पेज, 20-20 पेज आप जरूर रिवाइज करें, राइट ना। इससे क्या वो ये चीज मेमोराइज करने वाली बात है। आप जितना आप वोकैब में याद कर सकते हैं इतना याद करें, ठीक। अब मॉक टेस्ट कितने लगाने हैं भैया? आज से अभी आपके पेपर में ऑलमोस्ट 2 महीने तो कंप्लीट बचे हुए हैं। अब कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं ये आपको डिसाइड करना है। अब ध्यान से देखिए, जिनकी तैयारी अच्छी है, जो लोग पहले से मॉक टेस्ट लगाते हैं और 200 में से उनके जो है वो 100 के करीब स्कोर 90-100 पे अटके हुए हैं, वो क्या करें? मॉक टेस्ट लगाने का कम से कम 2 मॉक टेस्ट डेली लगाएं, कम से कम 2। अब मॉक टेस्ट ऐसे नहीं लगाया 2 लगाया अगले दिन 3 लगाया पीछे रिवाइज नहीं। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत होता है उसका सॉल्यूशन देखकर उसे रिवाइज करना बहुत जरूरी है, राइट। वो गलती क्यों हुई है, या जो क्वेश्चन आपसे छूट रहा है वो कंटेंट ना पढ़ने के कारण छूट रहा है या पढ़ने के कारण, पढ़ने के बाद भी छूट रहा है, इसे आइडेंटिफाई कीजिए। अगर पढ़ने के बाद भी छूट रहा है तो उसे फिर से पढ़िए, और अगर पढ़ने के कारण गलती हुई है तो कहां गलती, किस कारण से हुई है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, जिनकी ऑलरेडी तैयारी है वो डेली 2 मॉक टेस्ट लगाएंगे। जिनकी ऑलरेडी तैयारी है, जो कहां पर बैठे हुए हैं, जो 90-100 के आसपास बैठे हुए हैं, वो 2 मॉक टेस्ट डेली लगाएं और उसे एनालाइज करें आंसर्स के साथ, कहां पे गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है, इसे एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अब जो लोग तैयारी में हैं, अभी उतनी तैयारी नहीं है और मॉक टेस्ट लगाना चाह रहे हैं, नहीं, आप पूरा मॉक टेस्ट मत लगाइए, डेली 2-2 मत लगाइए, आप एक दिन छोड़कर एक मॉक टेस्ट लगाएं। क्यों? क्योंकि आपको कंटेंट भी कवर करना है, आप इसमें एंगेज होंगे आपका कंटेंट छूट जाएगा। तो आप पहले ध्यान दीजिए लास्ट 4 साल के क्वेश्चन, राइट ना, लास्ट 4 साल के क्वेश्चन रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश में, ये बहुत क्रूशियल है। ये पूरा एनालाइजेशन दे देगा कि क्या क्या पेपर्स में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो मेरा कहना है कि जो लोग तैयारी ऑलरेडी है वो तो 2 मॉक टेस्ट लगाएंगे सुबह शाम, ये तो डिसाइड कर लीजिए, और उसे एनालाइज करेंगे। जिनकी तैयारी नहीं है, जो उतने स्पीड में नहीं है, वो एक दिन छोड़कर एक मॉक टेस्ट लगाएं, एक दिन छोड़कर, और उसे एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जो मॉक टेस्ट लगाते हैं उसका एनालाइजेशन बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपके लिए फलदायी होंगी।
इस पर आप काम करेंगे तो कुछ ना कुछ आपके लिए भला ही होगा। आप सभी लोग इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ मैं क्या करवाऊंगा, मैं सीजीएल से पहले आप सभी लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में जितना पॉसिबल हो सकता है, जितना पॉसिबल हो सकता है, मैं पूरी हेल्प करूंगा आपके ऑनलाइन क्लास में कि आपको कंटेंट मैक्सिमम करा दूं। लेकिन साथ ही साथ आप सब लोग इस पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भी बोलें आप लाइव क्लासेस में जरूर आएं। लाइव क्लासेस में जो भी आप पूछेंगे वो समस्या मैं जरूर आपकी दूर करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।